सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अगर हमारे फॉर्म ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप की गिवन है तो हम उसमें एक्स की जगह ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा पुट करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आएगा। ए स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि आइडेंटिटी होती है कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हमारी फॉर्म ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की गिवन है तो हम इसमें एक्स की जगह पुट एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा करेंगे। अगर हमारा फंक्शन ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स किसी भी फॉर्म का गिवन है इन दोनों में, तो हम पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा। अगर हमारा फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म में गिवन है तो हम पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा या ए कोसेक थीटा। और एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए या एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए की फॉर्म में गिवन है, वही हम पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा। अगर हमारे किसी भी फंक्शन में ए की जगह 1 यूज हो रहा है तो हम यहाँ पर भी ए की जगह 1 पुट कर देंगे। मतलब अगर हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो हम पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा या कॉस थीटा। अगर हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो हम पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा या कॉट थीटा। कुछ फॉर्मूले हैं जिनको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, जैसे कि हमारा आता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो इसका फॉर्मूला आता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर एंगल हमारा 2 थीटा है तो उसका हाफ यूज करेंगे थीटा। अगर हमारे यहाँ पर एंगल थीटा गिवन है तो उसका हाफ हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ऐसे 1 माइनस कॉस 2 थीटा का हो जाएगा हमारा 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर थीटा होगा तो हम यहाँ करेंगे थीटा बाई 2। और हमारा साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अगर हमारा साइन थीटा है तो फॉर्मूला आएगा हमारा 2 एंगल 2 थीटा था तो हाफ होके थीटा हो गया। अगर थीटा है तो एंगल हाफ होकर हो जाएगा थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। साइन 2 थीटा का टेन की टर्म्स में भी फॉर्मूला आता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ऐसे टेन टू थीटा का फॉर्मूला लिखते हैं, टेन टू थीटा इज इक्वल टू 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अरे 3-4 फॉर्मूले और हैं, उन्हें भी लिखते हैं। cos 2 थीटा का फॉर्मूला आता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक cos 2 थीटा का होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और तीसरा फॉर्मूला आता है cos और साइन के टर्म्स में cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और टेन के टर्म्स में होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये चारों फॉर्मूले cos 2 थीटा के हैं। जैसे जरूरत होगी cos के टर्म में जरूरत होगी ये यूज करेंगे, साइन के टर्म में जरूरत होगी ये यूज करेंगे, cos और साइन के टर्म में जरूरत होगी इसको यूज करना, टेन के टर्म्स के लिए ये यूज करना है। अब फॉर्मूला आता है टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये हमारा फॉर्मूला आता है टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स वाई। अगर यहाँ माइनस हो और यहाँ प्लस हो तो ये फॉर्मूला बन जाएगा टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y। और कुछ आइडेंटिटी है जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में यूज होती है, लेकिन यहाँ लिख देती हूँ, डिटेल्स में हम उसी चैप्टर में पढ़ेंगे। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। और हमारा कुछ पार्ट ये भी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, जैसे साइन इनवर्स साइन एक्स। ये साइन इनवर्स है, ये साइन है, तो साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है। ये जब ही एक्स होगा जब हमारा एक्स माइनस पाई बाई 2 क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से
प्लस पाई बाई टू के बीच में लाई करें, क्लोज इंटरवल। और कॉस इनवर्स कॉस एक्स, ये एक्स के इक्वल जब ही होता है जब एक्स हमारा 0 से पाई के बीच में लाई करता है। ये प्रिंसिपल वैल्यूज होती हैं, उसी चैप्टर में डिटेल्स में गिवन है। tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू एक्स, ये जब होगा जब x हमारा यहाँ ओपन इंटरवल यूज होगा माइनस पाई बाई टू से प्लस। बस ये सारी फॉर्मूले जो भी मैंने बताया कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्मूले को क्या पुट करना है, तो इन सबसे एक्सरसाइज हो जाएगी सॉल्व। क्वेश्चन करते हैं। कॉस इनवर्स 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है। बेटा ये कौन सी फॉर्म गिवन है इसमें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मैंने बताया था 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो हम क्या पुट करते हैं एक्स की जगह, या तो साइन थीटा पुट करेंगे या कॉस थीटा। अभी इस क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू गिवन है 1/√2 से 1 के बीच में लाई कर रही है, तो इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। 1 माइनस एक्स स्क्वायर गिवन है तो एक्स की जगह या तो साइन थीटा पुट करना है या कॉस थीटा। अगर यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता तो हम tan पुट करते या कॉट, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वजह से हमें पता चला हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू साइन थीटा या कॉस थीटा, कुछ भी पुट कर लिया, जैसे मैंने लिखा कॉस थीटा। यहाँ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता तो हम यहाँ पुट करते x इज इक्वल टू a कॉस थीटा। अब चलते उसमें जहां जहां x है उसकी जगह कॉस थीटा पुट करेंगे तो ये आएगा कॉस इनवर्स 2 कॉस थीटा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ये रूट लगाए तो बाहर आके हो जाएगा 2 कॉस थीटा साइन थीटा। ये भी मैंने फॉर्मूला लिखाया था 2 साइन थीटा कॉस थीटा, किसका फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा। अब देखो कॉस इनवर्स अगर अंदर भी कॉस हो तभी हम इसको किसके इक्वल रखेंगे x के, जबकि कंडीशन है कि 0 से पाई के बीच में बिलोंग करना चाहिए। ये मेरा कॉस है, यहाँ मेरा साइन है, तो मुझे अंदर क्या चाहिए कॉस चाहिए, तो साइन को कॉस में कन्वर्ट करने के लिए साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। हमें पता है कॉस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है साइन थीटा। अब देखो कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा, मतलब कॉस इनवर्स से कॉस हटके किसके इक्वल आएगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा के। इससे पहले हमें क्या चेक करना है, क्या हमारी जो ये x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में बिलोंग कर रही है या नहीं। तो जो ये x गिवन है इसको हम चेक करते हैं। x के वैल्यू मेरा 1/√2 से 1 के बीच में लाई कर रहे हैं, और x मैंने किसकी इक्वल लिया था कॉस थीटा, तो वहां पर x की जगह हम कॉस थीटा पुट करते हैं, तो 1/√2 कॉस थीटा। अब देखो कॉस में 1/√2 कितने की वैल्यू होती है π/4 की वैल्यू होती है। और एक चीज याद रखना कॉस हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, इसीलिए इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। यहाँ पर थीटा आ जाएगा, तो ये कॉस में 1 कितने की वैल्यू होती है 0 डिग्री, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे करके लिख सकते हैं 0 से π/4 के बीच में लाई कर रहे हैं थीटा। और मुझे चाहिए क्या π/2 माइनस 2 थीटा, मुझे ये बताना ये लाई करेगा या नहीं। तो मुझे π/2 माइनस 2 थीटा चाहिए, अभी मेरे पास आया क्या है ओनली थीटा। तो एक एक पार्ट लेती हूँ, सबसे पहले मुझे 2 थीटा चाहिए, तो मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये तो 0 होगा, 2 का मल्टीप्लाई किया, ये 2 थीटा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा π/2, ठीक है। इतना मिल गया। अब मुझे चाहिए माइनस का 2 थीटा, तो पूरे में माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं, पता होगा जब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो ये 0, ये हो गया -2 थीटा, ये हो गया मेरा माइनस π/2, ठीक है। इतना मिल गया। अब मुझे किसकी जरूरत आ रहा है प्लस π/2, तो प्लस π/2 करते हैं, तो 0 प्लस π/2, ये हो गया π/2 माइनस 2 थीटा, और ये हो गया माइनस π/2 प्लस π/2। तो ये हो जाएगा मेरा कहां से ये π/2, ये हो गया 0।
तो ये π/2 माइनस 2 थीटा मेरा कहां से कहां लाई कर रहा है, 0 से π/2। अब मैंने बोला क्या था कि cos इनवर्स cos जो ये x है अगर 0 से पाई के बीच में बिलोंग करता है तो ये पूरी वैल्यू मेरी x के इक्वल आ जाती है। तो ये 0 से 180 के बीच में लाया करेगा, ये 0 हुआ, यहाँ π/2 हुआ, तो पाई हुआ, π/2 मेरा यहाँ आएगा। तो 0 से पाई के बीच में आ रहा है, 0 से π/2, तो ये बिलोंग कर रहा है इसमें, तो इसलिए ये मेरा हो जाएगा cos इनवर्स से cos हट के π/2 माइनस 2 थीटा। ठीक है यहाँ तक। तो इसको मैंने मान लिया किसके इक्वल है, y के इक्वल। अभी थोड़ा सा रह गया, अब मेरा आ गया y इज इक्वल टू π/2 माइनस 2 थीटा। अब मुझे थीटा की वैल्यू चाहिए, देखो ये वाला स्टेप देखो, x इज इक्वल टू लिया था मैंने cos थीटा, मुझे थीटा चाहिए तो cos को मैं इधर पहुंचाऊंगी तो कितना आएगा, थीटा इज इक्वल टू cos उधर जाके इनवर्स में चला जाएगा, cos इनवर्स यहाँ पुट करते हैं थीटा की जगह π/2 माइनस 2 cos इनवर्स x। जो मेरा ये फंक्शन था ये अब सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, तो अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। y का डिफरेंशिएशन हो गया dy/dx, π/2 कांस्टेंट वैल्यू है, 2 × में एज इट इज रहेगा। cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है -1/√1 माइनस x²। तो हमारा आंसर हो गया dy/dx इज इक्वल टू 2/√1 माइनस। अभी और क्वेश्चन करते हैं। अब देखो क्या गिवन है मेरा 1 प्लस एक्स। तो क्या बताया था जब 1 प्लस एक्स हो, मैंने बताया था a प्लस एक्स के लिए हम क्या पुट करते हैं, x इज इक्वल टू a cos 2 थीटा। यहाँ a की जगह 1 गिवन है तो मैं 1 प्लस एक्स की जगह पुट करूंगी cos 2 थीटा, पुट x इज इक्वल टू cos 2 थीटा। रखो इसमें ये रहेगा cos इनवर्स 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। इसका फॉर्मूला बताया था 1 प्लस cos 2 थीटा का होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। 2 से 2 कैंसिल, cos स्क्वायर थीटा बाहर आके हो जाएगा तुम्हारा cos थीटा। फिर से चेक करते हैं कि जो ये थीटा है ये मेरा 0 से पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है या नहीं। तो क्वेश्चन में गिवन है मेरा जो x है वो -1 से 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है। x किसके इक्वल है, cos 2 थीटा, x की जगह रखते हैं cos 2 थीटा। अब देखते हैं ये cos में -1 कितने की वैल्यू होती है, 180 की पाई, और 1 कितने की वैल्यू होती है, 0 की। अभी मैंने क्या बताया था, cos हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है इसीलिए इनइक्वालिटी क्या आ जाएंगी, चेंज। इनइक्वालिटी मैंने चेंज कर दी। अब मुझे चाहिए क्या, यहाँ पर थीटा चाहिए ओनली, और मेरे पास है किसकी कि 2 थीटा बता रहा है कि 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है, और चाहिए मुझे क्या, थीटा। तो थीटा हो जाएगा मेरा π/2 से लेकर 2 का मैंने डिवाइड कर दिया, यहाँ π/2 हो गया, थीटा हो गया, ये मेरा हो गया 0। तो थीटा कहाँ से कहाँ लाया कर रहा है, 0 से π/2। तो cos इनवर्स cos में थीटा कहाँ से कहाँ लाया करना चाहिए, 0 से पाई। तो 0 से पाई के बीच में ये आ रही है थीटा की वैल्यू, लाई करेगी। जब लाई करता है तो cos इनवर्स ऑफ cos हट के क्या वैल्यू दे देता है, ये थीटा। तो ये आ गया मेरा y इज इक्वल टू थीटा। अगर लाई नहीं कर रहा होता तो यहाँ मेरा माइनस थीटा हो जाता। ठीक है, अभी एक आध क्वेश्चन में समझेंगे हम। तो y इज इक्वल टू हो गया थीटा। अब मुझे चाहिए थीटा की वैल्यू, मैं यहाँ से निकालती हूँ। देखो मैं सबसे पहले ये गिवन है मेरा x इज इक्वल टू cos 2 थीटा।
मुझे थीटा की वैल्यू चाहिए। सबसे पहले मैं कॉस को इधर पहुंचाती हूँ, तो कॉस इनवर्स एक्स इजिकल टू 2 थीटा। तो थीटा मेरा कितना आएगा, 2 को डिवाइड में कर दो, 1/2 कॉस इनवर्स एक्स इजिकल टू थीटा। तो ये हो गया मेरा y इजिकल टू हाफ कॉस इनवर्स एक्स। ये इस वाले फंक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, तो ये हो गया dy/dx इजिकल टू हाफ, और कॉस इनवर्स एक्स का होता है डिफरेंशिएशन अंडर रूट माइनस का 1/अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तीसरा एग्जांपल देखते हैं। अब मेरा क्या गिवन है इसमें, कौन सी फॉर्म है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में एक्स के लिए क्या पुट करेंगे, या तो ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा, कुछ भी पुट कर लेते हैं। तो मैंने पुट किया एक्स इजिकल टू ए साइन थीटा। अब सॉल्व करते हैं इसे, ये हो जाएगा tan इनवर्स, जहां यहाँ एक्स उसकी जगह रखो, यहाँ पर एक्स है, तो ये आएगा ए साइन थीटा अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर। जब एक्स स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसमें से हम ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा मेरे पास, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया मेरा ए साइन थीटा अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। रूट से बाहर आके हो जाएगा मेरा ए कॉस थीटा, ए से ए कैंसिल, तो ये हो गया मेरा tan इनवर्स साइन अपॉन कॉस को लिखा मैंने tan थीटा। अब देखते हैं कि जो थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स tan में कहां से कहां लाई करनी चाहिए, -π/2 से +π/2, वो भी ओपन इंटरवल। देखते हैं ये लाई कर रही है क्या। तो x मेरा क्या गया मैंने, -a से a के बीच में लाई करना है, ठीक है। तो x की वैल्यू देखो हम कितने पुट करेंगे, यहाँ से x की जगह हम पुट करेंगे a साइन थीटा। रखो x की जगह a साइन थीटा, तीनों में a है तो a का डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा -1 साइन थीटा +1। साइन थीटा -1 से 1 के बीच में लाई कर रहे हैं। अब साइन में -1 कितने की वैल्यू होती है, -π/2, ये थीटा आएगा, और 1 कितने की वैल्यू होती है, +π/2, ठीक है। चाहिए मुझे क्या, ओनली थीटा ही चाहिए, ये थीटा है, और थीटा की मुझे वैल्यू पता चली। थीटा कहां से कहां लाई कर रहा है, -π/2 से +π/2 आ रहा है। उसी में tan इनवर्स tan में जो थीटा है -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग करना चाहिए, बिलोंग कर रहा है, तो ये सीधा tan इनवर्स tan हटके कितना दे देगा, थीटा। अगर ये बिलोंग नहीं कर रहा होता तो यहाँ क्या आया था मेरा, -थीटा, ठीक है। y इक्वल टू हो गया थीटा। तो मैं थीटा की वैल्यू रखती हूँ यहाँ से, देखो क्या है मेरा, x इक्वल टू a साइन थीटा। सबसे पहले a को डिवाइड में पहुंचाते, तो x अपॉन a इक्वल टू साइन थीटा। साइन को उधर पहुंचा दोगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a इक्वल टू थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, साइन इनवर्स x अपॉन a। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, dy/dx इक्वल टू साइन इनवर्स का क्या डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आता है, 1/√1 माइनस x की अगर हम ये यूज कर रहे हैं तो x का होल स्क्वायर हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन चेन रूल से करेंगे। अभी हमने केवल साइन इनवर्स का किया, अब हमें किसका करना है, x अपॉन a। x अपॉन a का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/√1